आलमीन आलियों की या कनाबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हम सबको यहाँ पे जमा किए कि हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाने, उनकी ज़िंदगी तैयबा के बारे में जाने, उनकी सुन्नतों को जाने और उनकी सुन्नतों पे अमल करने वाले बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट कहाँ तक के देखे थे कि जंग उहुद खत्म हो गई। जंग उहुद खत्म हो गई थी तो उसका क्या नुकसान हुआ था मुसलमानों को, कि जंग उहुद खत्म होने पर क्या हुआ कि जंग बदर में जो मुसलमानों की धाक बन गई थी वो क्या हो गई, जंग उहुद के वजह से कम हो गई। तो इसलिए जो है आसपास के जो कबीले हैं और यहूदी लोग इन लोग क्या करने लगे, सर उठाने लगे। तो उसमें से कुछ कबीलों को तो नबी वसल्लम ने भेज के उन लोग पे अटैक करवाए। अब यहाँ पे मदीना में क्या हो रहा था, ये जो यहूदी जो थे बनु नादिर के, वो क्या कर रहे हैं, अब उन लोग ऐसे ऐसे उन लोग भी अपना सर उठा रहे हैं। अब जब जंगे बदर के बाद से ये सारे लोग चुप हो गए थे, लोग समझ गए थे कि मुसलमानों में पावर है। लेकिन अब ये जंगे उहुद और फिर रजी ये सब का हादसा और मौनुआ का हादसा में उन लोग को क्या लगा कि अब मुसलमान अब कमजोर होते जा रहे, क्योंकि जंग उहुद में भी 70 सहाबा शहीद हो गए और मौना के हादसे में भी 70 सहाबा शहीद हो गए। तो इसलिए अब इन लोग को क्या आ गई थी, ऐसे ऐसे ताकत आ गई थी और इन लोग की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। अब मुसलमानों के खिलाफ इन लोग ऐसे ऐसे बातें भी करने लगे थे कि इन लोग ने क्या किए। अब नबी वसल्लम ने लास्ट बार मैंने बताई थी कि किस तरह से एक साहबा के हाथ से क्या हुआ था, गलती से कत्ल कर दिए थे दो शख्सों का, जो क्या थे, जो नबी वसल्लम की पनाह में थे। तो अब नबी वसल्लम ने क्या बोले थे कि हम क्या करेंगे, इनको ये देंगे, इनकी दीद देंगे। तो अब ये जो बनु नदीर के जो कबीले वाले थे उन लोग ने क्या बोले, अच्छी बात है, हम और ये जो दीद जो की रकम जो देनी थी, तो वो सारे मुसलमान लोग इकट्ठा करके देने वाले थे, प्लस ये जो यहूदी लोग थे इन लोग भी दीद देने में पैसे जमा करने वाले थे, इन लोग का भी हिस्सा था, इन लोग भी पैसे देने वाले थे। तो इन लोग ने सामने मुसलमान सामने क्या बोले कि अच्छी बात है, हम लोग भी देंगे और हम लोग क्या करेंगे, आपकी मुलाकात भी उन लोग से करा देंगे जिस घराने को आपको कब देना है। तो हम वहां पे क्या करेंगे, आपकी मुलाकात भी करा देंगे। इस तरह से उन लोग नबी वसल्लम से बात की, बोले हम आपको बुलाएंगे, आप आ जाना, और हम लोग जब तक कि हमारे पैसे भी जमा करके रखेंगे, उनके घर वालों को भी बुला लेंगे, आप भी आपकी रकम सब लेके आ जाना। इस तरह से इन लोग बीच में नेगोशिएटर का काम कर रहे थे। अब ये जो है इन लोग ये दिखावे के लिए कर रहे थे, नेगोशिएटर का जो काम कर रहे थे बीच में मिल बैठ के करने का, ये दिखावे के लिए कर रहे थे। इन लोग का कुछ और ही प्लानिंग चल रहा था। इन लोग क्या कर रहे थे, इन लोग ने क्या सोचे कि इन लोग क्या करेंगे, नबी सल्लम को बुला के वहां पे क्या करेंगे, इनको क्या कर देंगे, इनको उन लोग कत्ल करने की साजिश कर रहे थे, नाउजुबिल्लाह, उन लोग नबी सल्लम के कत्ल करने की साजिश कर रहे थे। तो इन लोग ने क्या बोले कि जब हम लोग नबी वसल्लम को बुलाएंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर से उसमें से एक अम्र बिन जाश करके एक शख्स था, इसने क्या बोला कि मैं क्या करूंगा, नबी वसल्लम को आप लोग बुलाना और बुला के बिठाना, जब वो अपने साहबों के साथ आएंगे एक जगह पे बिठाना, और मैं क्या करूंगा, ऊपर की तरफ जाऊंगा, मतलब अभी वो पहाड़ी जैसा एरिया रहेगा, मैं उस तरफ से ऊपर की तरफ जाऊंगा और वहां से क्या करूंगा, जो चक्की का पत्थर होता है ना वो फेंक दूंगा मैं, और वो क्या होगा, नबी सल्लम के ऊपर गिर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हादसा कैसा हम लोग बताएंगे कि ये एक्सीडेंटली हो गया, इन लोग ने साजिश करके कत्ल नहीं किए, कोई तलवार और ये सब से नहीं हुआ, ये क्या हो गया, एक्सीडेंटली वो पत्थर गिर के आ गया, और वो पत्थर गिरने की वजह से नबी सल्लम का कत्ल ये हो गया करके। तो इस तरह से इन लोग ये प्लान कर रहे थे। अब उसी में से एक सलाम बिन मिशकाम करके ये आदमी था, उन लोग का ही था, वो उन लोग को क्या कर रहा है, मना कर रहा है।
अब देखो यहाँ पे ये यहूदी है ये सारे, लेकिन इसमें से कुछ अच्छे भी है और कुछ खराब भी है। तो ये अम्र बिन जाश जो है वो तो पहले सबसे पहले तैयार हो गए कि मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा और मैं जाके वो पत्थर फेंकूंगा करके वो तैयार है। अब यहाँ पे एक दूसरा यहूदी है, वो है ना, वो उन लोग को मना कर रहा है कि नहीं देखो, तुम इस तरह से काम मत करो, ये जो तुम लोग करने जा रहे हो ये गलत है। वो है ना अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है, तो ये तुम जो भी साजिशें करेंगे ना, तो ये सब है ना अल्लाह सुब्हान तआला उनको बता देंगे, उनको किसी भी तरह से पता चल जाएगा, ये तो तुम्हारी साजिश सब कामयाब होगी नहीं करके। लेकिन फिर भी इन लोग क्या करें, इन लोग नहीं माने। अब जैसा तयशुदा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, अपने सहाबाओं के साथ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, ये तमाम के साथ इन लोग आए और एक दीवार के पास उन लोग ऐसे ही बैठ गए, घर का जो दीवार था उसके पास बैठ गए। और अब उन लोग देख रहे हैं कि अभी दूसरे लोग आएंगे, बनु नदीर के जो चीफ है उन लोग आएंगे, पैसे लाएंगे, और जो जिस घर आने को उन लोग को पैसे देना वो आएंगे करके वहां पे इंतजार में बैठ गए। और ये और जो अमर भी जो जश्म है वो ऊपर की तरफ चला गया कि वो जाएंगे और पत्थर फेंकेंगे। और इतनी देर में जो है नबी सल्लम को है ना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके ये सारी बातें बता दी, क्या इन लोग का क्या प्लानिंग चल रहा है, क्या है, ये सारी बात नबी सल्लम को पता चल गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सारी बात बता दी और नबी सल्लम ने जैसे सुने तो वो झट से उठ गए और कुछ भी नहीं बोले और वो घर से निकल के बाहर आ गए। तो अब जैसे ही नबी वसल्लम उठ के बाहर निकल गए तो उनके साथ जो सहाबा थे वो भी सारे के सारे नबी वसल्लम के पीछे पीछे हो लिए और उन लोग भी निकल के बाहर आ गए। अब नबी वसल्लम जाके अपनी जगह पर वापस पहुंचे, अपने घर की तरफ वापस पहुंचे, और पहुंच के उन्होंने क्या किए, बनु नादिर के और ये भेज दिए, एक खत लिख के भेज दिए कि तुम लोग अभी है ना, तुम लोग को सिर्फ 10 दिन की मोहलत दी जाती है। 10 दिन के बाद अगर तुम लोग पाए जाएंगे मदीना में तो तुम्हारे क्या कर दिए जाएंगे, सर कलम कर दिया जाएगा। तुमने क्या किए, तुमने नबी वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की है, ये बहुत बड़ी साजिश थी और ये तुमने बहुत हद से बढ़ने का काम किए। तो अब तुम लोग है ना यहाँ पे मदीना में नहीं रह सकते, अब तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मदीना छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अब ये खबर किसको पहुंची, वहां पे जो उन लोग का जो चीफ है, बनु नादिर का जो चीफ है उसके पास ये खबर पहुंच गई, क्या नबी वसल्लम को सारी बातें पता चल गई। और नबी वसल्लम ने क्या बोले हैं कि हमको क्या करना है, हमको अब ये छोड़ के चले जाना है। तो अब इन लोग सोच रहे हैं कि क्या करे, क्या मतलब अब इन लोग को पता चल गया कि इन लोग ने जो चाल चले थे वो क्या हो गई, उन लोग के ऊपर ही पड़ गई। इन लोग जो नबी वसल्लम को कत्ल करने की साजिश कर रहे थे वो तो उसमें तो कामयाब हुए नहीं, बल्कि क्या हो गया, ये बात इन पे ही भारी पड़ गई। अब नबी वसल्लम को सारी बात पता चल गई है और नबी वसल्लम ने क्या किए है, इनको मदीना छोड़ के जाने की बात बता दी। तो अब यहाँ पे जो है ये सोच ही रहे हैं कि क्या करना चाहिए हमें। तो इतने में जो है अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो आता है उन लोग के पास। अब्दुल्ला बिन उबई जो कौन है, वो जो मुनाफिक है, मुनाफिकों का सरदार है, वो है मुसलमान लेकिन वो क्या है, लोगों के लिए दिखावे के लिए मुसलमान है लेकिन है क्या, मुनाफिकों का सरदार है। उसने आके क्या किया, अब्दुल्ला बिन हुए बिन अख्तर को क्या बोले कि देखो, हम क्या है ना तुम्हारे साथ है, तुम लोग यहूदी हो, तुम लोग तो यहाँ पे कब इतने सालों से बसे हुए हैं, ये तो तुम्हारा ही घर है, तो तुम कैसे अपना ये घर वर छोड़ के जाओगे। और ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं वो तो सिर्फ बातें हैं, उनको बोलने दो। अगर इनकेस अगर वो इससे अगर 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 तुम पे हमला भी करते हैं अगर, तो क्या करेंगे हम, मैं हूँ तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। मैं, मेरे साथ मेरे 200 लोग आदमी हैं, उन लोग क्या करेंगे, उन लोग है ना मेरा आपका सपोर्ट करेंगे, मेरी बात मानते हैं उन लोग क्या करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। फिर मदीने में बनु कुरैजा जो है कबीला, जो और एक यहूदी है कबीला, वो भी आपकी सपोर्ट करेंगे। और जो मक्के के बाहर है बनु गफ्तान है, ये सारे लोग क्या करेंगे, आपकी मदद के लिए आएंगे। तो अब जरा भी मत डरो, आप अपनी जगह पे कायम रहो, और हम लोग अगर इन केस ऐसा कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे करके इसने क्या किया, इसने उसको बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया, हुए बिन अख्तर को बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया कि हम लोग आपके साथ हैं। तो अब इनकी बातों में आके हुए बिन अख्तर ने भी क्या कर दिया, नबी वसल्लम को जवाब दे दिया कि हम हमारे घरों को नहीं छोड़ेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए करके। उसने क्या कर दिया, उसने भी उन लोग की बातों में आके ये जवाब देके भेज दिया कि हम क्या करेंगे,
हम अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे, आपको जो करना है वो करो। मेरा ये देखो सिस्टर जो कुछ सवाल कर रहे थे, जरा उनका प्लीज जवाब दे दो। तो जी। इन्होंने इस तरह से ये कर जवाब देके भेज दिए। अब क्या हुआ, अब जो बनु नादिर जो थे ये यहूदी थे, ये मीन्स ये खुद भी इन लोग क्या थे, इन लोग भी पावरफुल थे, क्योंकि देखो इन लोग यहूदी थे, इन लोग के पास इन लोग का बिजनेस क्या था ऑलरेडी, इन लोग का आम बिजनेस था, इन लोग का हथियार बनाने का बिजनेस था। तो इन लोग भी एक मतलब ऐसे कोई ये नहीं थे कि एकदम ये थे कम थे, इन लोग को पास भी हथियार बहुत ज्यादा है, इन लोग के पास भी हथियार बहुत ज्यादा है, इन लोग के पास भी लोग हैं लड़ने वाले, क्योंकि हथियार बनाते तो उनको लड़ना भी आता है, ये सारी चीजें थी। और अब साथ में इन लोग को क्या मिल गया है, इन लोग को इसका सपोर्ट मिल गया है, अब्दुल्ला बिन उबई का और बनु कुरैजा का और गफ्तान, ये सारे लोग इनके सपोर्ट में आएंगे करके इन लोग को ये एक उम्मीद मिल गई है। तो इन लोग ने इसी उम्मीद में क्या किए, नबी वसल्लम को लिख के भेज दिए कि हम क्या नहीं करेंगे, हम हमारे घरों को नहीं छोड़ेंगे, आपको जो करना है करना। अब नबी वसल्लम ने जब ये जवाब सुने तो नबी वसल्लम ने क्या किए, नबी वसल्लम ने फिर क्या कर लिए, इसकी तैयारी कर ली, अब उन लोग के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर ली। और नबी वसल्लम ने क्या किए वहां पर, हजरत अली जो है रजी अल्लाह अन्हु, उनको है ना उनके हाथ में क्या था, ओ, उनको ये दे दिए उनके हाथ में, उनको हाथ में झंडा था, और उन्होंने क्या करे, उम्मे मखतूम को अपनी जगह पे ये बना के रखती है। मतलब मदीना जब भी नबी वसल्लम छोड़ते थे तो उनकी ये थी आदत थी कि वो क्या करते थे, उम्मे मखतूम को क्या करे थे अपनी जगह पे इंचार्ज बना दिया, और हजरत अली के हाथ में क्या था, झंडा था। और इन लोग ने जाके जो बनु नदीर के जो किला था उसको क्या कर लिए, पूरी तरह से उन लोग ने उसको पे ये कर दिए, उसको घेराव करके वहां पे पूरा घेराव कर दिया। अब ये जो यहूदी लोग हैं, जो बनु नदीर के जो यहूदी है वो कहाँ है, वो अपने घरों में अपने किलों में बंद है, और आसपास बाहर पूरी तरफ से उन लोग के किलों को कौन घेर के रखे है, मुसलमानों ने घेर के रखे हैं। अब ये कहा जाता है कि ये जो है, ये जो घेराव था ये 6 रातों के लिए था, और कहीं पर आता है कि 15 दिन के लिए, 6 या 15 दिन के लिए ये था। अब बनु नदीर भी जो थे वो अपने किलों में थे, ऊपर की पोजीशन थी, तो उन लोग की पोजीशन अच्छी थी। तो उन लोग क्या कर रहे थे, जब मुसलमान लोग ने उनको घेर दिए तो उन लोग भी चुप नहीं बैठे, उन लोग ने भी क्या करे, उन लोग पत्थरों से और तीर से मुसलमान आर्मियों को मारने लगे। अब यहाँ से मुसलमान आर्मी लोग भी ना पलट के वार कर रहे हैं, तीर से वार कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, मुसलमानों की तीर बराबर से लग नहीं रही है, क्योंकि एक तो उन लोग नीचे की पोजीशन पे है, उन लोग ऊपर पोजीशन पे है, प्लस क्या है, प्लस है ना रास्ते बीच में है ना ये सब झाड़ थे, ये इसके खजूरों के जो झाड़ थे, जैतूनों के झाड़ थे, उसके वजह से क्या हो रहा है, इन लोग के निशाने बराबर से नहीं लग रहे हैं। तो अब नबी वसल्लम ने जब ये देखे कि इस तरह से हो रहा है, तो नबी वसल्लम ने क्या बोले, जो रास्ते में आ रहे हैं वो झाड़ों को क्या कर दो, काट दो करके, उनको जला दो या काट दो, जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं काट उनको, ये कर दो करके। तो अब जब ये काम करने लगे तो जो कुरैश थे उन लोग, जो यहूदी थे उन लोग क्या करने लगे, उन लोग है ना बहुत है ना इस बात का बहुत हल्ला मचा कि इन लोग तो बोलते हैं नबी सल्लम, इन लोग अल्लाह को मानते, अल्लाह के दीन को मानते हैं, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग झाड़ों को जला रहे हैं, झाड़ों को काट रहे हैं करके, क्योंकि मतलब ये अगर जंग होती है तो ये सारी चीजें क्या है, खराब समझी जाती है। मतलब कभी भी आगे भी हम जब देखेंगे तो मुसलमान आर्मी को कभी भी मुसलमान क्या इंस्ट्रक्शन देते थे कि झाड़ों को नहीं काटना, घरों को नहीं जलाना, और जो कमजोर है बूढ़े हैं उन लोग पे कभी भी अटैक नहीं करना, बच्चों पे। अब यहाँ पे नबी सल्लम ही क्या हुक्म दे रहे हैं, झाड़ों को काटने का हुक्म दे रहे हैं। तो इसके ऊपर ये जो यहूदी लोग हैं, लोग बहुत बातें बुलाने लगे, तो उस पर अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान की आयत नाजिल कर दी कि ये जो खड़े हैं ये अल्लाह की मर्जी से खड़े हैं, और ये है ना ये जायज है करके, इस बारे में बात आ गई। ये सारी है जो जो भी ये जो बनु नदीर के मुतालिक जो भी ये जब हो रहा है, ये सब हमको किस में मिल जाता है, हमको सूर्य हशर की आयतों में मिल जाता है। सूर्य हशर में पूरा ये जो वाक्य ये पूरा दिया हुआ है, तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिए कि है ये कर सकते हैं, ये काम की इजाजत दी गई है, ये काम कर सकते हैं, जंग के दौरान ये काम कर सकते हैं।
और अब इन लोग मीन्स जो यहूदी लोग हैं वो किले में है और वो उन लोग अपना ये कर रहे हैं। अब उन लोग को और क्या उम्मीद है कि अब उन पे कौन अटैक करेंगे? अब्दुल्ला बिन उबई और बनु कुरैजा वाले उन लोग अटैक करेंगे मुसलमानों पे। लेकिन जो ऐसा अब्दुल्ला बिन उबई ने बोला था कि मैं तुम्हारी ये हेल्प करने आऊंगा, गफ्तान वाले भी आएंगे और बनु कुरैजा वाले भी आएंगे, ये सारे के सारे लोग क्या करें, इन लोग सब चुपचाप बैठे रहे। इन लोग ने क्या किए, इन लोग यहूदियों की मदद के लिए नहीं आए, इन लोग बनु नदीर की मदद के लिए नहीं आए। जबकि बनु कुरैजा तो खुद यहूदी थे, लेकिन इन लोग ने क्या किए, इन लोग सिर्फ बातें बनाए, इन लोग ने सिर्फ बातें की है। और जब मदद सही में मदद करने का टाइम आया, वो टाइम पे इन लोग ने क्या करे, इन लोग चुपचाप बैठ गए और इन लोग मदद के लिए नहीं आए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, बनु नदीर वाले अकेले पड़ गए। इन लोग ने जो बनु अब्दुल्ला बिन उबई और गफ्तान और बनु कुरैजा के सपोर्ट समझ के इन लोग ने ये नबी वसल्लम के साथ जंग कर लिए थे। अब क्या हो रहा था, अब इनको अकेले जंग करना पड़ रहा था। और इनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं कि ये लोग है ना किस तरह से है जो ईमान नहीं लाते, ये लोग कैसे है, ये शैतान के जैसे। ये लोग जब उनको कहा जाता है कि अल्लाह से पे यकीन नहीं लाओ तो लोग करते हैं, और जब फिर वक्त आता है तो क्या कह देते हैं कि मैं क्या हूँ, तुमसे बरी हूँ। तो ये लोग ने क्या किए, पहले तो बोले कि हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन जब वक्त आया मदद करने का तो इन लोग ने क्या बोल दिए, हम आपसे क्या है, बरी है करके। अब फिर ये मुहासरा लगा हुआ है। अब यहाँ पे मुसलमान लोग जो है वो नीचे की तरफ है और ये जो बनु नादिर वाले ऊपर की तरफ है। लेकिन अब ये बनु नादिर वाले समझ गए कि इन लोग की मदद के लिए कोई आने वाला नहीं है, इन लोग अभी अकेले पड़ गए हैं। तो अब इन लोग के दिलों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या डाल दिया, मुसलमानों का खौफ और रौब डाल दिया। तो इन लोग समझ गए कि हम क्या है, हम लोग अकेले हैं, हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग इसका नबी वसल्लम का मुकाबला नहीं कर सकते। तो आखिर में इन लोग ने क्या किए, नबी वसल्लम के साथ सुलह कर लिए, समझौता कर लिए। नबी वसल्लम को पैगाम भेज दिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम है ना, आप ये कर रहे हैं, हम लोग हमारी हार मान रहे, आपकी जो शर्तें हैं हम क्या करेंगे, हम उसको मानेंगे करके। तो नबी वसल्लम ने क्या बोले, उन लोग मतलब अभी लोग खुद सामने से आ गए ना कि हम लोग नहीं लड़ेंगे, आपकी जो जैसी आपकी शर्तें हैं हम उसको मानेंगे। तो नबी वसल्लम ने उन लोग को क्या कर रहे, उन लोग को मान लिए, उनकी बात मान लिए। और नबी वसल्लम ने, और उन लोग अच्छा भी यहाँ पे इन लोग हार मान के, और भी उन लोग ने क्या ये करे नबी वसल्लम को कि उन लोग को इजाजत दे दो कि उन लोग क्या कर सके, उन लोग जितना उनका सामान है वो लेके जा सके। तो नबी वसल्लम ने भी यहाँ पे क्या की है, उन लोग को इजाजत दे दी कि तुम है ना जितना एक ऊंट पे जितना तुम तुम्हारा सामान लाद सकते हो, तुम लोग अपना घर का सामान लाद के जा सकते हो, लेकिन तुम अपने हथियार नहीं लेके जाएंगे। अब ये देखो, ये दूसरा कबीला है जिसको नबी वसल्लम ने क्या हुक्म दे दिए कि जाओ तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ। क्योंकि पहले भी नबी वसल्लम की यही डिमांड थी कि तुमको क्या दे रहा हूँ, 10 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, तुम क्या करो मदीना छोड़ के चले जाओ। तो लेकिन इन लोग गए नहीं। लेकिन अगर हम लोग उस वक्त गए होते तो इन लोग जितना चाहे उतना माल सब कुछ लेके जा सकते थे। लेकिन इन लोग उस वक्त गए नहीं और लड़ने के लिए बैठ गए। लेकिन अब वापस जब इन लोग की हार हो गई तो अब इन लोग ने सिर्फ रिक्वेस्ट की। तो उस पर नबी वसल्लम ने बोले कि अच्छा एक एक ऊँट तुम लोग को लेके जाने की इजाजत है, लेकिन अब तुम तुम्हारा हथियार नहीं लेके जा सकते, तुम तुम्हारे क्या करोगे, हथियार सब यहीं पर छोड़ के जाओगे करके। तो अब इन लोग ने क्या किए, ये सब उन लोग ने अपना हथियार छोड़ के, बाकी इन लोग ने क्या करे, जो जो इन लोग का एक ऊँट में उन लोग का माल हो सकता था उतना उन लोग क्या करे, वो माल लेके उन लोग चले गए। और उसमें से जो हथियार, अभी जो हथियार है और बाकी अब ये बनु नदीर के जो किले हैं, उन लोग के जो जगह है, खेत है, ये सब अब किसके इसमें आ गए, ये सब अब मुसलमानों के कब्जे में आ गए। और अब ये जो सारे लोग गए थे, इन लोग कहाँ किस तरफ चले गए, इन लोग सीरिया की तरफ चले गए। और इसमें से जो दो थे, एक शख्स जिसका नाम था, एक था यामीन बिन अम्र और एक अबू साद बिन वहाब, ये दोनों यहूदी लोग, इन लोग ने क्या किए, इन लोग ने ना इस्लाम ला लिए। तो इन लोग ने जब इस्लाम ला लिए तो इन लोग वहीं पे रुक गए। और इन लोग का जो सामान था वो उन लोग के ही हवाले कर दिया गया था। मतलब जो भी उनका घर, जो भी उनकी जायदाद जो थी, वो सब उनको उनके हवाले कर दी गई। और बाकी जो है, वहां पे जब इन लोग को हथियार मिले तो इन लोग को कितने हथियार मिले, 50 उन लोग को हथियार का जो जंग में पहनते हैं ना ड्रेस, सूट, वो मिला।
और 50 उनको सर पे पहनते हेलमेट वो मिले, और उनको 340 क्या मिली, तलवारें मिली। इतना मतलब इतना बड़ा अमाउंट का, और मुसलमानों को क्या मिल गया, लड़ने का सामान मिल गया, उन लोग को हथियार मिल गए, उनको तलवारें मिल गई, और उनको जो बॉडी पे पहनते हैं वो ड्रेस मिल गया, 50 हेलमेट, ये सारी चीजें मिल गई। और अब बाकी का जो था बाग और ये सब थे, तो वो बाग जो थे वो क्या था, अभी यहाँ पे है ना पूरी तरह से कोई जंग नहीं हुई थी, मतलब ये सिर्फ मुहासरा था। तो यहाँ पे है ना खुम्स निकालने का ये नहीं हुआ हुआ था, मतलब यहाँ पे ये अलग है, ये जंग करने के लिए नहीं गए, ये जंग हुई नहीं, ये सिर्फ मुहासरा था। तो यहाँ पे जो है, जो माले गनीमत का तकसीम है वो है ना अलग तरीके से किया जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे माले गनीमत अलग तरह से उसका तकसीम किया जाएगा। और यहाँ पे क्या था, ये सारा जो था नबी सल्लम के पास उनको मिल गई, सारा मतलब नबी सल्लम के हाथ में था। तो नबी सल्लम ने क्या किए, जो उनको जो भी मिला था तो उन्होंने क्या किए, ज्यादातर जो मुहाजिर थे उन लोग में डाल दिए, क्योंकि मुहाजिर आए हैं, दूर आए हैं, उन लोग का खुद का कुछ ये नहीं था, तो ज्यादातर जो भी गरीब मुहाजिरीन थे उन लोग को डाल दिए। और इसमें से सिर्फ है ना दो अंसार जो थे, अबू दुजाना और सहल बिन हुनैफ, ये दो अंसार जो थे, ये है ना बहुत ज्यादा गरीब थे, ये बहुत ज्यादा गरीब थे। तो इसलिए नबी सल्लम ने क्या किए, इनको भी माले गनीमत में से जो था वो हिस्सा दे दिए, दो अंसार अबू दुजाना और सहल, और अबू दुजाना और हाँ, अबू दुजाना और सहल बिन हुनैफ, ये दो जानों को दिए, बाकी ज्यादातर मुहाजिरों में बांट दिया गया माल जो भी था। और एक हिस्सा नबी सल्लम ने क्या कर दिए थे, जगह का अपने लिए रख लिए थे, जहाँ से जो साल भर का जो भी है उसमें से जो नबी सल्लम की जो अजवाजा है उनके लिए वहां से ये आ जाता था, साल भर का उनका राशन वहां से निकल जाता था। अब ये जो पूरा है ये सब हमको कहाँ पर मिल जाता है, जो आयत है कुरान की सूरह अल हशर है, उसमें हमको ये जो भी सारे वाकयात हुए ये सारे वाकयात के बारे में मिल जाता है। और इस उससे हमको पता चलता है कि है ना जंग के दौरान अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम क्या कर सकते हैं, झाड़ों को भी काट दे सकते हैं। और फिर देखो इससे पहले जंग के बदर हुई थी, तो वहां पे कैसे माले गनीमत को किस तरह से तकसीम किया गया था वो हुक्म मिला। और अब जंग यहाँ पे हशर में, अब जब तुमने घेराव डाले हैं कबीलों को घेराव, तो तुमको वहां पे माल मिलेगा, तो उसको किस तरह से ये किया जाएगा उसका हुक्म मिलता है। अब ये सब हो जाने के बाद, अब ये जो बनु नदीर जैसे हम लोग ने बोले थे कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सिर्फ यहाँ से जाने की इजाजत दे दो, अभी हम लोग चले जाएंगे, तो नबी सल्लम ने उनको ऐसी इजाजत दे दिए। और उन लोग अपने हथियार छोड़ के बाकी एक ऊंट पे जितना सामान लेके जा सकते थे उतना सामान लेके उन लोग चले गए। अब ये वाक्या होके, मतलब ये जो हुआ था वो सब होके अब क्या हो गया है, 1 साल का ये निकल चुका है। जैसे हमने देखे उहुद के बाद सबसे पहले तो क्या हो गए, आज जो कबीले वाले लोग ने सर उठाए थे उन लोग से जाके लड़ाई करनी पड़ी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये बनु नदीर वालों के साथ ये करना पड़ा, उनका मुहासरा करना पड़ा। अब ये सब दौरान पूरा 1 साल के दरमियान ये सब हो गया। अब क्या हो गया, अब सेकंड बदर का वक्त आ गया, मतलब यहाँ पे जो जंगे उहुद हुई, जंगे उहुद हुई थी, तो उसमें अबू सुफियान ने क्या बोला था कि अभी तो हमने हमारा बदला ले लिया, वापस हम लोग 1 साल के बाद मिलेंगे। तो नबी सल्लम को याद था कि अब, क्योंकि नबी सल्लम ने भी बोल देते हाँ हम लोग 1 साल के बाद मिलेंगे, तो इसलिए अब है ना, अब इन लोग क्या कर रहे थे, वापस से जंग की तैयारी कर रहे थे। तो नबी सल्लम ने क्या किए, ये जो शाबान के महीने में चौथी हिजरी में क्या हुआ, वापिस से वो डेट आ गई जब जब मुसलमानों को कुरैश के साथ फिर से लड़ना था। तो जिस तरह से नबी सल्लम ने भी अपनी जबान दिए थे, तो नबी सल्लम ने भी क्या किए, अपने साथ ये ले लिए, जितने उनके आदमी लोग थे उनको उन्होंने ले लिए। नबी सल्लम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग थे, उनके साथ पूरे अल्हम्दुलिल्लाह 1,500 ये थे उनके सैनिक थे। और उनके पास 10 क्या थे, घोड़सवार थे, 10 घोड़सवार। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जो है वो उनका जो झंडा थे वो उन्होंने उठाए हुए थे। और अब्दुल्ला बिन रवाहा को नबी सल्लम ने क्या किए, मदीना में छोड़ दिए थे।
कि तुम है ना वहां पर तुम रहो वहां पर करके, अब तुम वहां का मदीना का इंचार्ज करो, क्योंकि नबी वसल्लम का हमेशा से ये काम था कि वो जब भी कुछ ऐसा मक्का छोड़ के जाते थे तो वो क्या करते थे, मदीना छोड़ के जाते थे तो कभी भी अपनी जगह खाली नहीं रखते थे, किसी को भी मदीना की देख रेख के लिए ये करके बिठा के रखते थे। तो इस तरह से नबी वसल्लम ने इस बार अब्दुल्ला बिन रवाहा को बिठा के गए थे। अब वहां से जो अबू सुफियान है वो भी क्या किया, उसने भी अपनी फौज लेके निकला। उसने अब अबू सुफियान जो है उसने भी अपनी फौज लेके निकला, और उसके साथ कितने लोग थे, उसके साथ है ना 200 लोग थे उसके उसके 200 लोग थे, और उसके पास के इसमें हाँ 50 क्या थे, घुड़सवार थे। अब ये सब लेके निकला, और फिर इन लोग है ना एक जगह मतलब मक्का से निकल के मर जहरान करके एक जगह पर आके उन्होंने क्या करे, अपना पहला पड़ाव डाले। अब पहला पड़ाव डाले तो लेकिन यहाँ पे जो अबू सुफियान जो था, जो थे उनको है ना मुसलमानों के साथ लड़ाई करने का उनको जरा भी दिल नहीं था, उनके दिलों में क्या था, खौफ था। तो ये जो अबू सुफियान है वो उनको दिल नहीं था लड़ाई करने का, क्योंकि उन्होंने देख चुके थे कि ओहद के बाद अब तक के मुसलमानों को क्या था, जो शुरू शुरू में मौना और ये सब में तो ये हुए, लेकिन उसके बाद मुसलमान लोग ने क्या किए है, फाइट बैक किए, किस तरह से उन लोग ने क्या किए, अंदर तक के जाके जो भी ये थे उन लोग के साथ लड़ाई किए, और किस तरह से इन लोग ने क्या किए, मदीना के अंदर ही जो इतना बड़ा कबीला था बनु नदीर को भी मदीने से बाहर निकाल दिए। तो इन अभी अबू सुफियान जो थे अभी उनको लड़ने का ये नहीं रहा, तो वो कुछ भी बहाना सोच रहे थे कि किस तरह से ये लड़ाई को टाल दे करके। तो अब वहां पे पहुंच के रुकने के बाद नबी वसल्लम ने क्या बोले अपने सारे लोगों को कि है ना जंग उस वक्त लड़ना चाहिए कि जब है ना अपनी जगह पे खुशहाली हो, अपने जानवर जो है वो चर सके, अपने लोग को अपने जो हम लोग अगर जंग के लिए गए तो हमारे पीछे हमारे बाल बच्चे लोग के लिए खाना हो, जानवर अच्छे से रहे, मवेशी रहो, सब कुछ अच्छा रहो, तब हम जंग लड़ने के लिए जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये साल तो कैसा है, सूखा का साल है, हमारे खुद की मक्का में क्या है, हालत खराब है, सूखा हुआ था, ये बार बारिश ये नहीं थी, सूखा है, तो यहाँ पे क्या हमारे मवेशियों के लिए भी खाना नहीं है, हमारे लिए भी खाना बहुत कम है, हमारे घर वालों के लिए भी खाना बहुत कम है। तो ये साल मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई करना अच्छा होगा, तो मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं वापस लौट रहा हूँ करके वो वहां से लौटने का मन बना लिए। तो जैसे ही उनके साथ उनके जो साथी लोग सुने कि अबू सुफियान इस तरह से बोल रहे, तो इन लोग ने भी क्या करे, इन लोग ने भी हाँ में हाँ मिला दी, क्योंकि इन लोग का भी क्या नहीं था, इन लोग का भी दिल नहीं था कि वो लड़ाई करे करके। तो अब इन लोग ने अबू सुफियान जो है वो निकले तो सही पूरे मक्का से, तो निकले लड़ाई करने के लिए, जिस तरह से इन लोग ने अपनी बात करे थे कि हम मिलेंगे करके, जैसा वादा करके निकले थे, तो निकले तो सही, लेकिन मरहज जहरान की जगह पर आके इन लोग क्या करे, इन लोग पलट के वापस चले गए। अब यहाँ मुसलमान जो है वो कहाँ पे पहुंच गए, बदर पे पहुंच गए हैं, और इंतजार कर रहे हैं कि कुरैश लोग आएंगे, लेकिन कुरैश क्या करे, पलट के वापस चले गए। अब मुसलमान लोग वहां पे 8 दिन तक के रुके, और इन लोग नहीं आए, तो उन लोग अब क्या हो गया, अब यहाँ पे पूरी जगह पे क्या बात फैल गई कि मुसलमान तो जिस तरह से वादा किए थे उस वादे के तहत इन लोग बराबर अपनी जगह पे पहुंच गए, लेकिन कुरैश लोग वापस नहीं आए करके। तो इस तरह से अब क्या हो गया, मुसलमानों के बारे में वापिस से जो धाक ये थी, ये कमजोर हो गई थी, अब वापिस से पूरे अरब में क्या हो गई, उस तरह वापिस से जो धाक है वापिस से बैठ गई। और सब जगह पे जो कुरैश है उन लोग की ये हो गई, क्योंकि कुरैश लोग ने यहाँ पे क्या कर दिए थे, वादा खिलाफी कर दिए थे, वादा करके कि हम आएंगे जंग लड़ेंगे, अब इन लोग आए नहीं थे। तो कुरैश लोग की क्या हो रही थी, बदनामी हो रही थी, जो भी सुन रहा था तो कुरैश लोग की वहाँ पे बदनामी हो रही थी, और मुसलमानों की क्या हो गई थी, वाहवाही हो गई थी, और हर जगह आसपास जो है मक्का और मदीना के आसपास मुसलमानों की धाक बैठ गई। अब यहाँ पे नबी वसल्लम 8 दिन तक रहे, 8 दिन तक इंतजार करे, और फिर इन लोग वापिस वापिस अपना मदीना आ गए। अब इसको है ना, ये जो वाक्या हुआ, ये जो हादसा हुआ, इसको है ना दूसरी जंग बदर भी कहा जाता है, लेकिन इसको जंग हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी इसको दूसरी जंग बदर कहा जाता है इसमें, लेकिन इसमें कोई जंग हुई नहीं। अब इसके बाद धूमतुल जंदल करके एक ये था, सराया हुआ था, गजवा हुआ था। ये जब नबी वसल्लम वापस मदीना आ गए तो थोड़े दिन के बाद है ना, नबी वसल्लम को क्या हुआ,
ये खबर मिली कि मतलब दूर अरेबिया में, उनके आसपास के थोड़ा दूर वहां पे क्या है, कुछ लोग जो है, जो बद्दू जैसे लोग हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं, ये अभी अब ये जो हुआ था ना, बदर का जो सेकंड बदर हुई थी, वो आने के बाद कुछ थोड़े 1-2 महीने जरा जरा आराम से गुजरे थे। हर जगह ऐसा धाक हो गई थी, लेकिन फिर पता चला नबी वसल्लम को कि कुछ जो है बद्दू लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ वापस से साजिश रच रहे हैं, और आसपास अपने क्या कर रहे हैं, लोगों को जमा कर रहे हैं, ताकि वो क्या कर सके, मुसलमानों पे अटैक कर सके। और ये जो थे, इन लोग का क्या काम था, इन लोग कैसे थे, वो जो ये लोग थे, ये ना लुटेरो जैसे थे। मतलब वो जमाने में कैसे कारवा जाएगा, तो ये कारवा को लूटना, ये सब करना, ये सब इन लोग काम करते थे। तो इन लोग क्या कर रहे थे, मुसलमानों को सता भी रहे थे, लोगों को भी सता रहे थे, और मुसलमानों के खिलाफ भी काम कर रहे थे। तो नबी वसल्लम ने क्या किए, नबी वसल्लम ने शिबा बिन अरफात अल गफारी को अपनी जगह पे रखे, मदीना के बारे में संभालने के लिए, और उन्होंने खुद खुद 1,000 मुसलमानों को लेके 5 रबीउल को क्या करे, वहां से निकल गए। मतलब ये जो झुमतुल जंगल है, उस जगह के लिए निकल गए। जो लोग सत्ता रहे हैं, जो वहां पे जंग कर रहे हैं और चोरी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए निकल गए। और नबी वसल्लम ने अपने साथ क्या करे, मधुपुर अल बनी उदराहा करके एक गाइड था, उसको ले लिया। मतलब ये क्या था कि नबी सल्लम को वो रास्ता अच्छे से बताया, क्योंकि लोग अलग अलग रास्ते पे जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी ये थी जो नबी सल्लम किया करते थे, कि जिसको बराबर से रास्ता पता है उसको लेके चलते थे हमेशा, ताकि क्या है, उन लोग सही रास्ते पे बराबर से पहुंच गए। हम लोग इससे भी पहले भी कितने भी ये देखे गजवा और ये सब देखे, या नबी सल्लम कभी भी गए हैं, तो अक्सर वो क्या करते थे, अपने साथ एक गाइड को रखते थे, जिसको वो रास्ता पता था। जब उन्होंने वहां से मक्के से मदीना भी हिजरत की थी, तभी भी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह उन्होंने क्या किए थे, एक गाइड को रखे थे, ताकि वो क्या करे, उन नबी सल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह को सही सलामत एक दूसरे अलग से रास्ते से, कच्चे रास्ते से जो था, उस रास्ते से अच्छे से पहुंचा दे। तो इसलिए ये कभी भी नबी सल्लम काम किया करते थे, कि जिसको रास्ता पता है उसको कुछ उजरत दे के अपने साथ रखते थे, ताकि वो उसको सही रास्ता बराबर पता है और वो बराबर से लेके जाए। क्योंकि वो जमाने में देखो, आज तो हमको सब जगह बोर्ड प्लेट सब लिखी हुई मिलती, कि ये रास्ता है, यहाँ पे ये गांव है। तो वहां पे तो उस जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं था। प्लस ज्यादा से ज्यादा वो कैसा ये था, रेगिस्तान था। तो रेगिस्तान पे तो रास्ते वैसे भी होते नहीं है और समझ में आते नहीं, लेकिन जिन लोग को पता होता है, जो हमेशा ट्रैवल करते हैं, वही लोग को पता होता है, और वही लोग क्या करते सकते थे, लेके जा सकते थे। तो इसलिए हमेशा नबी सल्लम ये रास्ता बताने वालों को हमेशा रखते थे अपने साथ। अब इस वक्त नबी सल्लम क्या करते थे, हमेशा है ना रात के वक्त सफर करते थे, ताकि है ना सुबह के वक्त अगर वो सफर करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा और खबर वहां तक की पहुंच जाएगी। तो इसलिए नबी सल्लम ने इस बार क्या किए, रात के वक्त सफर करते थे, रात के वक्त सफर करके सुबह के वक्त आराम करते थे। तो इस तरह से नबी वसल्लम ने क्या किए, इस तरह से सफर करके अचानक से क्या करे, धूमतुल जंगल पे जो वो लोग थे, उन लोग पे क्या किए, अटैक कर दिए। अब उन लोगों ने जैसे ही अटैक किए, तो उसमें से कितने लोग जो थे अपनी जान बचा के यहाँ वहां भाग गए, और कुछ थोड़ा बहुत माले गनीमत वहां पे नबी सल्लम को मिल गया। और नबी सल्लम वहां पे 5 दिन रुके, और 5 दिन रुक के जो भी मतलब उनको जैसा पता था कि वहाँ का वो सरदार है जो उनके खिलाफ है, उन लोग को ढूंढने के लिए लगाए। और फिर उसके बाद जब कोई नहीं मिला, अगर जो मिल गया तो उसको सजा दिया, और जो नहीं मिला तो ये सब करके वहां पे 5 दिन रुक के वापिस से नबी सल्लम 15 दिन सफर करके वापिस से मदीना आ गए। अब ये सब होने की वजह से क्या हो गया, कि जो मुसलमानों की धाक थी वो वापिस से बैठ गई। मतलब इससे पहले अब बदर का जो सेकंड बदर है, वो जो हुई नहीं जंग, उससे सारे लोगों को पता चल गया कि मुसलमान अपने वादे पे बराबर आ जाते हैं। तो उस तरह से उन लोग बराबर आ गए थे। अब यहाँ पे जो थोड़े लोग थे जो मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी सता रहे हैं, लूट मार कर रहे थे, तो उनके खिलाफ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए, ये कर दिए। अब यहाँ पे कुछ थोड़े दिन का थोड़ा मुसलमानों को क्या मिल गया, आराम मिल गया। लेकिन अब ये जो यहूदी थे, बनु नादिर के जो यहूदी थे जिनको निकाला गया, तो वो उन लोग क्या नहीं थे, उन लोग इस तरह से अभी चुपचाप बैठने वाले नहीं थे। अब इन लोग के दिल में क्या थी, बहुत ही नफरत थी, क्योंकि इन लोग को क्या कर दिया गया है, अपने घरों से निकाल दिया गया है। तो इन लोग के दिलों में क्या थी, बहुत ज्यादा नफरत थी।
तो अब इन लोग क्या कर रहे हैं, नबी वसल्लम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। अजान हो रही है, अजान के बाद में शुरू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, अब क्या हुआ, अब ये जो यहूदी जो थे बनु नदीर के, जिन लोग को निकाला गया था, वो अब मतलब अब जब उनको निकाला गया है एक जगह से, उन लोग दूसरी जगह पे गए, सीरिया पे गए, जाके बैठे, अपने आप को संभाले। अब उसके बाद अब उन लोग क्या करने लगे, मुसलमानों के खिलाफ साजिश करने लगे। अब उतने दौरान यहाँ पे क्या हुआ, वो जो धूमकिल मिशन वो हुआ, और कुछ महीनों तक जरा नबी सल्लम सुकून से थे, क्योंकि कुरैश लोग भी लड़ाई नहीं कर रहे थे, ये यहूदी लोग यहाँ से चले गए थे, और जितने जो ये थे बद्दू लोग थे, जो नबी वसल्लम के खिलाफ थे, देहाती बद्दू लोग थे, उनको भी अब ये धूमतुल मिशन की वजह से ये समझ में आ गई थी कि अगर नबी वसल्लम के खिलाफ जाएंगे तो उनके ऊपर भी चढ़ाई हो जाएगी, तो इन लोग भी चुप थे। तो अब थोड़े दिन कुछ जरा इत्मीनान के थे, लेकिन अब इसके बाद अब जब ये यहूदी लोग जाके अपने सीरिया में बस गए, तो अब इन लोग क्या करने लगे, अब नबी वसल्लम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ इन लोग क्या करने लगे, साजिशें करने लगे। क्योंकि देखो, अब उनको उनके घर से निकाला गया था, तो चुप तो बैठेंगे नहीं। तो अब इन लोग ने क्या किए, 20 लोग बनु नदीर के क्या करे, उन लोग मक्का गए, मक्का में जाके कुरैश से मिले, कुरैश से मिले। अब यहाँ पे कुरैश जो है, उन लोग की पहले ही बदनामी हो चुकी है, क्योंकि उन लोग ने सेकंड जो बदर का जो उन लोग ने वादा किए थे, वहां पर पहुंचे नहीं, इन लोग पलट के आ गए थे। तो अब सब जगह क्या हो गई है, कुरैश की बदनामी हो गई है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये यहूदी लोग गए और जाके उनको, कुरैश को बोले कि उनको साथ में मिल गए, और उनको उकसाने लगे कि क्या करो तुम अब है ना मुसलमानों पे अटैक करो करके, देखो तुम्हारा कितना नाम खराब हुआ है। तुमने उस दिन वहां पे पलट के वापिस आ गए, बदर की जगह पे, उस जगह पे जंग नहीं की, अब तुम्हारा देखो यहाँ पे तुम्हारी जो इज्जत थी वो सब कितनी मट्टी में मिल रही है। अब तुम्हारे वापस से अपनी इज्जत चाहिए, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मुसलमानों पे हमला करना पड़ेगा। और इसमें अब हम क्या करेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। यहाँ पे इन लोग क्या करे, ये जो यहूदी लोग थे, वो नबी सल्लम के खिलाफ ये कुरैश लोग के साथ आ गए, क्योंकि अब इन लोग अच्छे से समझ गए थे कि इन लोग अकेले अकेले क्या नहीं कर सकते, मुसलमानों का सामना नहीं कर सकते थे। अब तक ये क्या हो रहा था, कुरैश के साथ मुसलमान लड़ रहे, कभी यहूदियों के साथ लड़ रहे, लेकिन लोग कभी कोई मिले नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, ये यहूदी लोग क्या करे, जाके कुरैश से हाथ मिला लिए। तो कुरैश लोग को भी मौका ही चाहिए था, क्योंकि अब उन लोग की इतनी बदनामी हुई, तो उन लोग को तो मीन्स करना ही था अटैक। उन लोग भी मौके की ताक में थे कि कोई ऐसा मौका मिलेगा, इन लोग क्या करे, मुसलमानों के साथ लड़ाई करे, तो उन लोग को ये मौका मिल गया। कुरैश लोग ने जाके, और उसके ऊपर उन लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है, कुरैश लोग यहूदियों का सपोर्ट भी मिल रहा है। अब यहूदियों का सपोर्ट मीन्स उन लोग के पास बहुत ज्यादा हथियार है, बहुत ज्यादा पैसा है, सब कुछ है। तो यहाँ पे ये दोनों तैयार हो गए। अब ये दोनों, सिर्फ ये दोनों नहीं रहे, इन लोग के बाद इन लोग ने क्या किए, इन लोग के साथ जितने भी, जिन लोग के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, उन लोगों को भी अपने साथ ले लिए। तो यहाँ पे जो यहूदी लोग हैं, उन लोग ने जाके गफ्तान वालों को अपने साथ मिला लिए कि तुम भी क्या करना, हमारे साथ देना, जब हम लड़ने के लिए जाएंगे तब तुम भी क्या करना, हमारा साथ देना। और फिर और जो दूसरी जगह, और जो कुरैश लोग थे, जो कुरैश लोग के, जिन लोग के अच्छे अच्छे संबंध थे, जिन लोग के साथ दोस्ताना संबंध थे, कुरैश लोग उन लोग अपने, उन लोगों को अपने साथ लाने लगे, जैसे कि नाना और तिहामा, ये सारे लोगों को, ये छोटे छोटे जो कबीले थे, जो ये थे, उन लोग के, कुरैश के अच्छे के साथ उन लोग के अच्छे ये थे, तो उन लोग ने उनको भी अपने साथ में मिला लिए कि देखो हम क्या कर रहे हैं, मुसलमानों पे अटैक कर रहे हैं, तो क्या करो, तुम भी हमारा साथ दो, क्योंकि तुम्हारी पहले से हमारी दोस्ती है, तो इस हिसाब से तुम भी हमारा साथ दो। तो इस तरह से इन लोग ने क्या किए, ये सारे लोग मिल गए। कौन मिल गए, यहूदी लोग मिल गए, कुरैश मिल गए, गफ्तान वाले मिल गए, किनाना वाले, यामा वाले, और जो आसपास के थोड़े बहुत कबीले थे, ये सारे लोग मिल गए। अब ये सारे लोग मिलके इन लोग ने क्या प्लान करे कि इन लोग क्या करेंगे, मदीने पे चढ़ाई करेंगे। और हर तरफ से, मतलब जो जो जिस जगह से, उस तरह से अपनी आर्मी लेके निकलेगा, और इन लोग क्या करेंगे, मदीने पे चढ़ाई करेंगे करके इन लोग ने सारा ये इस तरह से प्लान बना लिए। अब ये जो थे,
अब ये सारे लोग जब मिल गए तो इन लोग की तादाद इतनी हो गई कि इन लोग की तादाद, सारे लोगों की अगर जब हम लोग तादाद देखते तो इन लोग 10,000 के करीब हो गए। और 10,000 के करीब सिर्फ क्या है, सोल्जर्स है। और मदीना में उस वक्त क्या है, मदीना में खुद 10,000 लोग नहीं है। मतलब अगर मदीना के पूरे लोग, आदमी, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबको भी मिलाएंगे तो भी उसमें 10,000 लोग नहीं है। अगर इन लोग अटैक करने में कामयाब हो जाते तो क्या होता था, अगर मदीना पे सरप्राइज अटैक कर लेते, 10,000 के करीब की फौज अगर सरप्राइज अटैक कर लेती मदीना पे, तो क्या होता था। और क्योंकि मतलब जितने लोग मदीना में नहीं हो, उससे डबल लोग अटैक करने के लिए आए, तो हम सोच सकते हैं कि क्या कितना भयानक अंजाम हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जो मदीना में जो नबी वसल्लम संभाल रहे हैं, पूरा जो उनके हाथ में पूरा मदीना की देख रहे हैं, उसको संभालना ये किसके हाथ में था, नबी वसल्लम के हाथ में। तो नबी सल्लम, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वो हमेशा चौकन्ने रहते थे। तो मदीना में ये सारी खबरें पहुंच रही है कि क्या हो रहा है। और नबी सल्लम को अल्लाह सुब्हान तआला भी बता रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम के इससे भी मिल रही, प्लस नबी सल्लम ने भी अपने जासूसों हर जगह लगा के रखे, तो ये सारी खबर मिल रही है कि कुरैश यहूदियों से मिल गए हैं। और यहूद इन लोग ने गिरफ्तार वालों से, तीमामा वाले, किनाना वाले, ये सारे लोग मिलके क्या करने वाले हैं, मदीना पे बहुत बड़ा सा अटैक करने वाले हैं करके ये सारी खबर नबी वसल्लम को मिल गई। अब नबी वसल्लम ने क्या किए, सारे अपने लोगों को बुलाए। अब सारे लोगों को बुलाए और मशवरा किए, क्योंकि नबी वसल्लम क्या करते थे, हमेशा से उनका ये है कि वो अपने सहाबाओं के साथ मशवरा करते थे। तो नबी वसल्लम ने सारे लोगों को बुलाए और मशवरा किए, तो सब लोग अपना अपना बता रहे। जैसे देखो, जंग उहुद के टाइम पे भी हमने देखे कि नबी वसल्लम ने क्या किए थे, अपने सारे सहाबाओं को बुला के मशवरा किए थे कि क्या करना पड़ेगा। जब उन लोग को खबर मिल गई थी कि उन पे अटैक होने वाला है, तो तभी भी नबी वसल्लम ने मशवरा किए थे। तो उसमें से कुछ सहाबा ने क्या बोले थे, नबी वसल्लम का खुद की क्या राय थी कि वो मदीना में रह के लड़ेंगे, लेकिन कुछ बाकी के सहाबा लोग ने क्या बोले थे कि नहीं, हम क्या करेंगे, मदीना के बाहर जाके लड़ेंगे। आखिर में जब बहुत सारे ज्यादा सहाबाओं की ये राय निकली कि बाहर जाके लड़ेंगे, तब नबी वसल्लम तैयार हो गए और जंग उहुद इस तरह से मदीना के बाहर हुई थी। अब वापिस से इसी तरह से वापिस से ये हो रहा है कि अब क्या किया जाए, कि इतनी सारी बड़ी आर्मी आने ही है अटैक करने के लिए, तो अब हम क्या करेंगे करके, हमारा हमारा काउंटर अटैक कैसा होना चाहिए, हमारा काउंटर डिफेंस कैसा होना चाहिए, इस बारे में बातचीत हो रही है। तो सब लोग अपनी अपनी राय देने लगे, और आखिर में जो सबको सबको पसंद आई राय, वो किसकी पसंद आई, वो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु की राय पसंद आई। अब हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु कहाँ के से थे, फारस। तो ये जो राय थी, जो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने दिए थे, वो राय है ना सारे लोगों को पसंद आई। और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने क्या राय दिए कि देखो, क्योंकि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु, मतलब फारस मीन्स किसको कहा जाता है, ईरान, ईरान से थे। और ईरान और रोम वो टाइम पे क्या थे, सुपर पावर थे। तो और ये जो दोनों सुपर पावर रहने की वजह से क्या होता था, इन लोग में हमेशा है ना लड़ाई होती रहती थी। तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह उन्होंने क्या बोले कि हम पे अगर कभी ऐसा कुछ अटैक होता है, तो हम क्या करते हैं, हम हमारी जो गांव है, जो हमारी सिटी है या गांव है, जो भी है हमारी जगह के आगे, हम क्या करते थे, बहुत बड़ी बड़ी है ना खंदक खोद देते थे, मतलब बड़ा सा खड्डा, ऐसा इस तरह से हम पूरा करके हम लोग हमारे आप को सिक्योर कर लेते थे। और कोई भी हमारे, तो अगर आना है किसी को, तो वो इतना सा बड़ा खंदक है, पार करके आना है, वो खड्डा जो है वो पार करके आना है। तो वो उन लोग के लिए क्या होता था, वो है ना मुमकिन नहीं होता था। और अगर कोई भी ऐसा आएगा तो हम क्या करते थे, उन लोग पे अटैक करते थे। तो ये जो है, ये अरेबिया में इस तरह से, अरेबिया वाले लोग ने कभी कुछ इस तरह से सुने भी नहीं थे, किए भी नहीं थे, लेकिन ये आइडिया जो था, ये सारे लोगों को पसंद आया। तो इन लोग सारे लोग ने बोले कि हम लोग यही आइडिया करेंगे। अब यहाँ पे भी देखो, हमको यहाँ पे और एक बात सीखने के लिए मिलता है कि देखो, नबी सल्लम जहाँ पे रहते हैं अरेबिया में, उन लोग में कभी इस तरह से जंग नहीं लड़े, उन लोग ये सारी जंग का ये टेक्निक जानते ही नहीं थे। और यहाँ पे हजरत सलमान फारसी जो फारस से है, वो एक न्यू टेक्टिक, एक न्यू चीज बता रहे कि इस तरह से हमको लड़ना चाहिए, हम इस तरह से लड़ेंगे। तो यहाँ पे नबी वसल्लम ने मना नहीं की, क्या करे, उनकी बात सुनने और उसके ऊपर ये करे। ये नहीं बोले कि हम तो अरेबिया वाले हैं,
हमारे जगह इस तरह से लड़ाई का टेक्निक नहीं है, हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये कुछ नया है हमारे इसमें नहीं है, इस तरह से नहीं बोले। वो नबी वसल्लम क्या करते थे, कोई भी नई चीज जिससे फायदा होता है इसको क्या करते थे, अपनाते थे। तो यहाँ पे आज भी है जहाँ हम देखते हैं कि मतलब कितनी जगह पर क्या होता है कि ऐसी पुरानी पुरानी बातें कहा जाती कि ये इस्लाम में ऐसा नहीं है, ये इस्लाम में वैसा नहीं है, हम तो उसी तरह से चलेंगे, हम तो पुराने तरीके से ही चलेंगे, हम जो क्यों न्यू चीज आई है उसको नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि हमें नबी वसल्लम ने कभी इस तरह से नहीं किया। कोई भी नई चीज आ रही है उनको, तो उसका वो क्या कर रहे हैं, अगर वो अच्छी है फायदेमंद है तो क्या कर रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, उसकी क्या नहीं कर रहे, मुखालिफत नहीं कर रहे। तो हमको भी इस तरह से कोई भी अगर नई चीज है और जो नया कुछ आ रहा है लेकिन वो हमारे फायदे का है और वो इस्लाम की इसमें आके बाउंड्रीज में है, रह के हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं करके। तो अब यहाँ पे क्या ये कर दिया गया कि अब यहाँ पे क्या प्लान बना दिया गया कि हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़ी सी खंदक खोदेंगे और अपने मदीना जो है उसका दीपा करेंगे। मदीना से जो एंट्री रूट है, जहाँ से आना है, जो मदीना जो सामने से जो रास्ता है, वहां से हम क्या करेंगे, वहां से हम एक बहुत बड़ी सी खंदक खोद लेंगे। तो इस खंदक खोदने में नबी वसल्लम ने क्या किए, नबी वसल्लम भी साथ थे, उनके सहाबा भी सारे लोग साथ थे। ये सारे लोग ने मिलके क्या करने लगे, खंदक खोदने लगे। अब यहाँ पे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि देखो हजरत सलमान फारसी, अब जैसे कि उनका नाम है, वो कहाँ से थे, फारस से थे। अभी जो हजरत सलमान फारसी थे, ये जो उनके वालिद जो थे, अब ये जो फारस ईरान से आते हैं, वहां पे क्या होती थी, आग परस्ती होती थी, आग को मानते थे। तो वो जो जो टेम्पल को जो रहता है, जहाँ पे आग की ये होती है, आग परस्ती होती थी, उसके जो बड़े थे, महान जो थे, वो उनके अब्बा थे। तो मतलब उनका एक बहुत अच्छा मुकाम था, मतलब वो इसके महा है, तो उनको मतलब वहाँ के राजा भी है तो उनके आगे झुकते हैं, उनको चढ़ावा देते हैं। वो बहुत बड़े थे, तो उनके बेटे थे, तो उनका जो है हजरत सलमान फारसी के वालिद जो, उनका बहुत अच्छा मकाम था और वो बहुत अच्छे आराम की जिंदगी जी रहे थे। अब उस वक्त है ना, और ये जो हजरत सलमान फारसी जो थे, वो अपने है ना वालिद के बहुत चहीते थे। तो वो उनके वालिद ने उनको हमेशा अपने पास रखा के रखते थे, बाहर जल्दी जाने देते नहीं थे, अपने साथ में रहते थे, अपने साथ में लेके जाते थे, इस तरह से रखते थे, बाहर की दुनिया में ज्यादा ये भी नहीं देते थे। लेकिन कुछ वो काम से कुछ एक बार वो बाहर गए तो उन्होंने क्या देखे, उनके वो जो आसपास जो गिरजा घर थे, वहाँ के जो पादरी लोग थे, वो अल्लाह की हमदो सना कर रहे थे। अब उस वक्त, जब तक नबी वसल्लम की नबूवत नहीं हुई थी, ये उस वक्त की बात है। और उस वक्त का जो सही ये था दीन, कौन सा था, जो ईसा अलैहि सलाम का जो दीन था, ईसा अलैहि सलाम ने जो करे थे वही था। तो वहां पे उस वक्त कैसे थे, उन लोग सही दीन पे थे। जो क्रिश्चियन थे, उसमें से वे बाद में आके बहुत करप्ट हो गए, लेकिन उस वक्त तक के कुछ लोग थे, कुछ पादरी थे जो सही जो मजहब था, जो ईसा अलैहिस्सलाम का जो सही मजहब था, उसको सही से बराबर से अल्लाह के उसको फॉलो करते थे। तो इन्होंने है ना देखे, वो जो पादरी जो था वो है ना अल्लाह की हमदो सना कर रहा था, तो उनको ये बहुत पसंद आया। तो ऐसे ऐसे वो सुनने लगे, सुनते सुनते फिर उन्होंने क्या कर दिए, उन्होंने वो जो पादरी थे उनके साथ दोस्ती कर लिया। अब वो दोस्ती कर लिए, दोस्ती करके जब दोस्ती हुई तो फिर वो पादरी से बातें करते हुए, ये करते हुए, तो उनको तौहीद के बारे में मालूम पड़ा। तो ये सबसे पहले उनको एक अल्लाह के बारे में यहाँ पे से पता चला, या वरना इससे पहले उनके घरों में क्या हो रहा था, आंख परस्ती हो रही थी। तो अब यहाँ पे उनको एक अल्लाह के बारे में, अल्लाह की वहदानियत के बारे में सब पता चला। तो इनको ये बात बहुत अच्छी लगी, ये इनके ईमान को ये मिल गया और इनको ये बात बहुत अच्छी लगी। अब भी देखो इनका घर कैसा है, वहां पे आग परस्ती हो रही है, और अब वो वहां पे जाके अगर वो बोलेंगे कि मुझे ये सही लगता है, ये गलत है, तो ये सब होने वाला नहीं है। जब जो अपने वालिद की चहीते भी है, तो आखिर में इन्होंने क्या किए, अब वो जो पादरी था उनसे सब दीन के बारे में सीखने लगे, क्रिश्चियनिटी के बारे में, उनके दीन में क्या है, क्या सही क्या गलत, सारी बातें सीखने लगे। और उसने अपनी सारी चीजें सिखा दिया। अब उसने सिखा दिया, जो जो उसको जिसके उसके पास जितना इल्म था उसने सिखा दिया। फिर उस पादरी ने बोला कि देखो मेरे पास जितना इल्म था, मैं जितना जानता था, वो सब मैंने सिखा दिया। अब तुमको इससे ज्यादा अगर कुछ जानना है तो वो एक फला फला जगह जाओ, वहां पे एक बहुत बड़ा सा पादरी है, उसके पास जाओ, वो तुमको सिखाएगा। तो अब यहाँ पे सलमान फारसी रजील्लाहु अन्हु ने क्या किए, दीन के खातिर
अपने वालिद का घर, अपना घर का ऐशो आराम सब छोड़ के कैसे क्या करे, वो वहां से भाग निकल गए। भाग के निकल के उस पादरी के पास जाके रहने लगे, उसकी खिदमत किए, उसके साथ रहने लगे। और उसके उसके बारे में उसके पास रह के सब दीन का इल्म हासिल किया। वो दीन का इल्म हासिल करे तो वो उसमें से यहाँ पे ऐसा होता है कि एक दो तीन पादरियों के पास चेंज हुए। उसमें से एक जो था वो एक अच्छा नहीं था, वो इंसान है ना, जैसे कि ये क्या करता था, चढ़ावे लेता था, उसके पास खुद उसने इतना खजाना जमा करके रख दिया था। जब वो मर गया तो हजरत सलमान फारसी ने उसके बारे में सब बता दी कि ये देखो, ये तुम जब चढ़ावे लेता था, ये इसके पास इतने इतने पैसे है। फिर वो दूसरे एक पादरी के पास गए, तो वो बहुत अच्छा शख्स था, उसने सारे जितना इल्म था उसको दिया। फिर उसने बोला कि देखो, अब तक का जितना इल्म था मैंने बता दिया, और मेरे इल्म के हिसाब से क्या है कि आखिरी नबी जो है वो आने वाले हैं, और आखिरी नबी जो आने वाले हैं, और वो है ना कहाँ पर आएंगे, वो है ना, मेरा इल्म पता कि जहाँ पे बहुत खजूरें होती है, खजूरे के दरख्त होते हैं ना, वो वहां पर आने वाले हैं। तो तुम क्या करो, तुम ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे बहुत ज्यादा खजूर है, तो फिर उसके बाद वो दीन कायम होगा, तो फिर तुम उससे जो है इल्म हासिल करना करके। तो अब क्या हुआ, अरे सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु उस जगह की तलाश में निकल गए। अब जब वो निकले, एक अपने काफिले के साथ निकले, तो वो काफिला जब जा रहा था, तो वो काफिले पे क्या किए, डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने हमला कर दिए और सलमान फारसी को भी गिरफ्तार करके उनको उन्होंने क्या किए, मदीने में लाके आज़े गुलाम क्या करे, बेच दिए। तो अब जब उनको मदीना में लाके गुलाम जैसा बेच दिए, तो अब वो मदीना में रहने लगे। और अब वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनको बता दिया गया था कि उनको क्या है कि आखिरी नबी जो है वो खजूरों की जगह पे आने वाले। तो मदीना में रह के अब क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे आखिरी नबी आएंगे, तो मुझे पता चलेगा, तो मैं उनसे मिलूंगा और उनके दिन पे ईमान लाऊंगा, उन पे ईमान लाऊंगा करके वो इंतजार कर रहे। अब उनको खबर आती है कि नबी वसल्लम मदीना में हिजरत कर लिए है, और नबी वसल्लम के बारे में मालूम पड़ रहा है कि उन्होंने ये किए कि वो आखिरी नबी होने की बात कहते सब करते हैं। तो यहाँ पे जो सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु है, उन्होंने एक दिन क्या करे, एक दिन अपने मालिक से क्या करे, उजरत बोले कि आज की मेरी आप उजरत दे दो। आज की उजरत ले लिए और वो जाके नबी वसल्लम के पास, सब जहाँ पे सारे लोग बैठते थे नबी वसल्लम के पास, जाके वो वहां पे बैठे और वो जो खजूरें थी वो दे दी, और बोले ये मेरी तरफ से सदका है करके। अब नबी वसल्लम ने उसको कबूल कर लिए, और कबूल करके जो आसपास उनके बैठे थे जो गरीब लोग थे उनमें बांट दिया, और उन्होंने खुद खुद नहीं खाए। तो ये बात हजरत सलमान फारसी ने नोट कर ली। फिर 2 दिन के बाद वापिस हजरत सलमान फारसी क्या किए, अपनी उजरत का कुछ खजूरे लिए और जाके दिए वहां पे, और बोले कि ये मेरी तरफ से तोहफा है करके। तो नबी वसल्लम ने आसपास लोगों को बांटे, और तोहफा था तो क्या करे, उन्होंने भी खुद एक खजूर खा ली। तो हजरत सलमान फारसी ने ये भी बात देख ली। अब इनको ये सारी पता थी बात की, जो नबी है वो क्या करेंगे, वो है ना सत्ते का नहीं खाएंगे, और वो जो तोहफे में किसी का खाएंगे। अब उनको और एक तीसरी बात थी कि उन नबी जो आखिरी नबी रहेंगे उनकी एक निशानी रहेगी, उनकी है ना पीठ के पास है ना कुछ मोहर रहेगा, खत्म नबूवत का मोहर रहेगा। तो अब उनको वो देखना था कि वो आखिरी अपनी दिल की तसल्ली भी पूरी कर ले। जो दो साइंस थी वो तो सही हो गई, कि तीसरी भी साइंस सही हो जाएगी तो उनकी दिल की तसल्ली हो जाएगी। तो वो नबी वसल्लम के पीछे पीछे फिर रहे। तो अब ये दूसरे लोगों को पता नहीं कि ये क्या देखना चाहते क्या है, लेकिन नबी वसल्लम जानते थे। तो नबी वसल्लम ने क्या किए, अपनी कमीज जो है उसको ऊंची कर दी, मतलब गले के पास से आगे कर लिए, तो पीठ से क्या हो गई, पीछे से नीची हो गई। और जैसे ही वो पीठ पे से नीचे हो गई, तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु को वो मोहर भी नजर आ गई। जैसे ही उनको मोहर नजर आ गई, तो वो सामने आए, और वो सामने आके नबी वसल्लम का हाथ चूमे, और वहीं पे उन्होंने क्या कर लिए, इस्लाम कबूल कर लिए, कलमा पढ़ लिए। और अब हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु क्या चाहते थे कि वो नबी वसल्लम के साथ रहे, नबी वसल्लम के साथ रहे, लेकिन अब तो वो क्या हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं। तो अब वो गुलाम है, तो उनका मालिक थोड़ी ना उनको आने देगा और रहने देगा। तो नबी वसल्लम से बोले कि मैं तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा मालिक तो नहीं देगा आपके पास आने। तो उन्होंने बोले कि आपके मालिक को लेकर आओ और पूछो कि आपके रिहा होने की, आपके आजाद होने की क्या कीमत है। अब ये जो मालिक था, तो वो सब वो तो इतना आसानी से थोड़ी कोई गुलाम को जाने देगा। तो उसने क्या कीमत रखी कि मेरे लिए ना 100
इसके झाड़ लगाने का, 100 खजूरों के झाड़ लगाना चाहिए जो खजूरें देता रहे। 100 ऐसे मेरे को खजूरों के झाड़ दे देगा जिसमें खजूर आएंगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं तुमको आजाद कर दूंगा। तो सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु बहुत उदास होकर नबी वसल्लम के पास आए कि देखो मेरी तो रिहाई तो अभी बहुत मुश्किल दिखती है, उसने तो क्या मांग लिया है, 100 खजूरों के झाड़ लगा के दो जिसमें खजूर आए। तो वो सब तो कितना टाइम लग जाएगा, खजूरों के झाड़ आज मैं लगाऊंगा तो कितने साल के बाद बड़े होंगे, कितने साल के बाद उसमें खजूरें आएंगी करके। तो नबी वसल्लम ने बोले कि जब तुम खजूरें लगाओगे, बीज पेरोगे, तो मेरे को बुला लेना। तो नबी वसल्लम जब वो पेरने के लिए गए तो नबी वसल्लम ने क्या किए, अपने हाथों से बीज पेरे, 100 पेरे, और वो 100 के 100 झाड़ क्या हो गए, एक ही साल में बड़े भी हो गए और एक ही साल में क्या हो गए, उसमें खजूरें भी आने लग गई। तो एक साल के में क्या हो गई, हजरत सलमान फारसी की रजी अल्लाह अन्हु की क्या हो गई, उनकी जो कीमत है वो अदा हो गई। और फिर उसके बाद हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु क्या हो गए, आजाद हो गए। फिर वो क्या कहाँ रहते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा यहीं तक है। इंशाल्लाह आगे जो है, जो जंग एहज़ाब में आगे क्या हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। अभी मैं दुआ पढ़ लेती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सल्लामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई भी सिस्टर आज जिनको कुछ समझ में नहीं आया, कोई सवाल करना है तो वो कर सकते हैं। सबको सब क्लियर है, किसी को कोई सवाल नहीं है? अच्छा, तो बाजी मैं कुछ सलाम सवाल अलैकुम। बाजी हाँ, लास्ट में जो सलमान फारसी वो कैसे आजाद हुए थे, वो क्या उन्होंने खुद अपनी वो बता दी थी, लास्ट करेगा ना। हाँ, तो लास्ट में क्या हुआ, जब हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु जब आए, नबी वसल्लम से मिले, अब वो जान लिया। अब देखो वो जो शख्स है, कैसे इल्म के लिए ही तो उन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़े। अब जब उनके सामने वक्त के जो रसूल है आ गए, तो उनको उनसे इल्म जान रहना है, तो वो अभी गुलाम होकर क्या करेंगे, तो उनको आजाद होना था। तो लेकिन उनका जो मालिक है वो आजाद नहीं कर रहा था। उसने क्या शर्त रखी कि 100 मेरे को झाड़ चाहिए, खजूर के 100 झाड़ चाहिए जिसमें खजूरें आनी चाहिए, वैसे झाड़ तुम इस तरह से पेड़ दो, वो झाड़ू लगा दो पेड़ों, और उसमें जब खजूरें आने लगेगी तब मैं तुमको क्या करूंगा, आजाद कर दूंगा। तो अब ये प्रोसेस को कम से कम समझो ना 4-5 साल लगेगा। तो सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु का क्या हो गया, दिल बहुत ये हो गया कि देखो अगर तुम झाड़ लगाते हो भी हो तो ये यकीनी नहीं है ना कि वो झाड़ में वो हो खजूरें आए भी और वो बड़ा हो बराबर से। तो यहाँ पे उनका दिल बहुत ही हो गया। तो नबी सल्लम ने क्या बोले कि जब तुम पेरोगे, खजूरें की बीज डालोगे ना, पेरोगे, तब मुझे बुला लेना। और नबी सल्लम ने क्या किए, अपने हाथों से वो सीड पेरे। तो उसकी बरकत से क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सारे जितने 100 के 100 झाड़ थे वो अच्छे से बड़े भी हुए, और उसमें खजूरें भी आई। और ये प्रोसेस मतलब बहुत ज्यादा टाइम के बजाय कम टाइम में 1 साल के अंदर हो गया। तो फिर उसके अच्छा बाद वो आजाद हो गए। और कोई सवाल है? हम्म, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है सब क्लियर है। अब जो सेकंड बदर कौन सी जंग थी, कोई बताएगा? सेकंड जंग बदर में क्या हुआ? सारे सिस्टर्स क्या सोते रहते हैं, कोई जवाब ही नहीं देते, सिर्फ सुनते रहते हैं। रेशमा आप बताओ, सेकंड बदर में क्या हुआ था? बाजी सेकंड बदर अपना क्या कहते हैं, ओहद। क्या? ओहद की जंग से पहले। नहीं नहीं, सेकंड बदर ओहद के बाद। अच्छा, फर्स्ट गजवा जो है ओहद बदर, के बाद। जंग ओहद। हाँ, गजवा फिर एहजाब। गजवाए खंदक ना भाभी। नहीं नहीं, सेकंड बदर एहजाब अभी तो एहजाब। इसमें मैंने बताई कि सेकंड बदर क्या हुई थी कि नबी वसल्लम अपने सहाबा को लेके पहुंचे बदर पे, जैसे कि तय हुआ था जंग ओहद में।
कि हम क्या करेंगे, लड़ेंगे। और अबू सुफियान भी मक्के से निकले कि हम जाके लड़ेंगे, लेकिन अबू सुफियान क्या करे, अल मरकज के बाद जाके क्या हो गए, वापस पलट के चले गए। तो सेकंड बदर जो बोलते हैं वो बदर की जंग हुई नहीं। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया अभी? जी जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। गजवा हाँ बदर दोम, गजवा दोमुल जंदल। हाँ, ये सबसे पहले जंगे बदर है, सेकंड जंगे जंग ओहद बदर। है। और जंगे ओहद में क्या हुआ था, ये तय हुआ था कि अब हम बदर में फिर से नेक्स्ट ईयर मिलेंगे लड़ने के लिए। लेकिन ये जो सेकंड बार बदर में मिले उस वक्त कोई लड़ाई हुई नहीं। तब ये अबू सुफियान है वो वापस लौट गए, और मुसलमान लोग बदर तक के पहुंच के 8 दिन वहां पे रहे, और फिर वापस मदीना लौट गए। तो सेकंड जो जंगे बदर है वो उसमें कोई जंग नहीं हुई हुई। फिर उसके बाद कौन सी होंगी, जंगे अहजाब होंगी इंशाल्लाह, जो अभी हम लोग ने शुरू किए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग उसको खत्म करेंगे। और किसी सिस्टर को कोई डाउट है? नहीं सब बने क्लियर है सबको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आज का हम लोग सेशन यहीं पे खत्म करते। जितनी भी बहनें आई उनका बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर कि उन्होंने अपना वक्त लिया और आए यहाँ पर। और मेरे बताने में अगर कुछ भी गलती हो गई है तो वो मैं आप सबसे भी माफ़ी चाहती हूँ, और अल्लाह सुब्हान से भी यही उम्मीद है कि जो भी अगर मेरे बताने में कुछ गलत है तो मुझे माफ़ कर दे। और अल्लाह सुब्हान तआला ने हम सबको जो जमा किया है यहाँ पे, हमको बिठाया है, हम सबको कबूल फरमाए, हम सबको नेक बनाए, सौले बनाए, हमको कुरान पढ़ने वाला, सीखने वाला, समझने वाला बनाए। और जहाँ पर भी मुसलमान परेशान है उनकी हिफाजत करे, और हम सबको नेक सौले बनाए, और हमको ईमान वाली जिंदगी दे, और हमको ईमान वाला खात्मा अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।